वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी। मुल्क में पूरे ज़िमनी इंतखाबात हुए। NA-75 में आपने ज़िमनी इंतखाबात में देखा कि 2 बंदों की जान भी चली गई, 2 बंदों का नुकसान हुआ और कई लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए। 20-22 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पर जो है वो लड़ाई वगैरह का सामना रहा और पूरा दिन जो है वहाँ पर एक मारा मारी रही। ये NA-75 का इलेक्शन था। एक इलेक्शन वैसे मुल्क में कई जगह ज़िमनी इलेक्शन हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा हालात जो ख़राब हुए वो कराची की PS-88 पर और NA-75 पर जो है हालात जो है वो ज़रा ज़्यादा कशीदा हुए। लेकिन हालात कशीदा करने वाले ये वो लोग हैं, मतलब NA-75 में ये गने निकालने वाले, फायरिंग करने वाले वो लोग हैं नून लीग की पार्टी और इसके साथ एक PTI जमात। तो PTI तो हुकूमत में है, लेकिन नून लीग वाले वो हैं जो कह रहे थे कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। पहले इन्होंने कौम को इस्तीफ़ों की तरफ लगाया, इन्होंने कहा जी हम इस्तीफ़ा देंगे, कोई इस्तीफ़े नहीं दिए। सेनेट के इलेक्शन में शिरकत नहीं करेंगे, फिर सेनेट के इलेक्शन में भी शिरकत हुई और हुकूमत जो है वो जनाब फरवरी तक चली जाएगी, फिर मार्च तक चली जाएगी और आपने देखा कि क्या हुआ। तो अब एक सीट पर जो पहले इस्तीफ़ा देने चाह रहे थे तमाम सीटों पर, अब वो एक सीट की खातिर गने निकाल लेते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हम सवाल करना चाहेंगे कि पहले तो आप इस्तीफ़ा दे रहे थे सारी सीटों से, इस्तीफ़ा देना तो दूर की बात, अब आपने एक सीट की खातिर जो है वो लड़ाई आपके कारकुनान ने की, आपके ज़िम्मेदारान ने की, बाकायदा आपकी लीडरशिप वहाँ पर पहुँची और ये सारे मामला जो है वहाँ पर हुए। तो कौम को सोचना और देखना चाहिए कि जो इस्तीफ़ा देने का कह रहे थे अब वो एक सीट की खातिर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। फिर मैं कौम से भी सवाल करना चाहूँगा कि कौम भी हमें ये बताए कि आप लोग इन्हीं लोगों के पीछे दोबारा, इन्हीं लोगों के हाथों में दोबारा खेल रहे हैं, इन्हीं लोगों के पीछे दोबारा लग गए हैं, आप इन्हीं की जो है क़यादत में दोबारा आप जो है वो मुल्क को उस डगर पे लाना चाहते हैं जिस डगर पे आप समझते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब तक उनकी हुकूमत जो है, साबिका नून लीग की हुकूमत जो है, अब तक उन पे जो करप्शन के चार्जेज़ हैं और जो इल्ज़ामात हैं वो उसके हवाले से कोई खातिर ख्वाह सबूत अपनी सफाई में नहीं दे सके और सूरत हाल ये कि इस वक्त वो मुकदमात भुगत रहे हैं। लेकिन कौम ने दोबारा उन्हीं लोगों को वोट डालें, कौम ने दोबारा उन्हीं को जिताया। आप अगर तब्दीली से तंग थे तो आपने जिताया कि इन लोगों को, वो जो पहले लूट के गए। तो मेरे ख़्याल में कौम का भी इलाज है, कौम के साथ भी यही होना चाहिए। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया कि ये लोग सब के सब चोर हैं और ये लोग जो है ये मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करते, ये सब अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और ये बात अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों का भी इलाज है। आप लोग ऐसे ही लीडरों के साथ रहो, ऐसे ही लीडरों के पीछे, इनकी क़यादत में ही जो है आप चलो, और आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो फिर सही हो रहा है, फिर इसका तर्जमा यही है। हालांकि उसूली तौर पर अब आपको दीन को तख्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, आपको इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए था। आपको सब पता है कौन लूट रहा है, कहाँ लूट रहा है, किसने लूटा, कितना लूटा, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप कौम की जो है वो आँखें नहीं खोलें। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने इन ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक लब्बैक को वोट दिया और वो हकीकी तौर पर जो है वो दीन को तख्त पर लाने के लिए उन्होंने अपनी कोशिश और काविश को जारी रखा और जारी रखे में, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये कोशिश और काविश जो है वो जारी रहेगी। तो मेरे ख़्याल में तो समझदारी के लिए, समझदार लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि कहाँ कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर क्या ना कि जनाब हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, और कहाँ फिर जो है वो तो गन्ने निकाल लेना, और कहाँ एक सीट के लिए लड़ाइयाँ करना। एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि किबला साद भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि एक सीट की खातिर गन्ने निकल आए, एक सीट की खातिर लड़ाइयाँ हो गई, एक सीट की खातिर मारा मारी हो गई। तो जब एक सीट की खातिर गन्ने निकल सकती हैं और एक सीट की खातिर मारा मारी हो सकती है और एक सीट की खातिर लोगों की जानें ली जा सकती हैं, तो नामूस रसालत का मसला तो इससे बहुत बड़ा मसला है। नामूस रसालत के लिए फिर बंदा इश्तियाल पसंद क्यों नहीं हो सकता, नामूस रसालत के लिए गन्ने क्यों नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती, नामूस रसालत के लिए जो लड़ाई क्यों नहीं की जा सकती, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो लड़ने लड़ाने वाले लोग थे, ये कौन लोग थे? लड़ने लड़ाने वाले लोग जो थे ये PTI के थे, ये नून लीग के थे, यानी दीगर सियासी जमातें थीं। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर यहाँ तो क्लाशनें निकली हैं, फायरिंग हुई है, 2 बंदे एक्सपायर हुए, ज़ख्मी हुए, यहाँ तो ये सब कुछ हुआ, अगर खुदा ना खास्ता तहरीक लब्बैक के कारकुनान यहाँ सिर्फ डंडे भी उठा लेते, गने तो छोड़ें, पिस्टल तो छोड़ें, बंदूकें तो छोड़ें, अगर तहरीक लब्बैक के कारकुनान यहाँ डंडे उठा लेते, और डंडे भी छोड़ें भाई, यहाँ अगर एक पत्थर भी तहरीक लब्बैक की तरफ से हमारे कारकुनान अगर ये काम करते तो जनाब हम शिद्दत पसंदी का हम पर लेबल लगता, और ये देखें ये मौलवी हैं, और ये देखें ये दीन पढ़ाने वाले हैं, और ये देखें ये हैं और वो हैं, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात हम पर लग जाते। अब इदारे कहाँ हैं भाई?
اب کہاں ہیں سارے قانون، کہاں ہیں ادارے، کہاں ہیں اب وہ لوگ، کہاں ہیں جو کہتے ہیں یہ شدت پسندی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب سب کہاں ہیں؟ الحمدللہ ہمارے کارکنان کی تو یہ تربیت ہے کہ کارکنان کو ایک مرکزی پیغام آیا کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لینا، اور جب تک مرکز سے کوئی پیغام نہیں آتا آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے کسی کارکن نے ایک پتھر بھی اٹھا کر نہیں مارا۔ یہ ہماری کارکنان کی تربیت ہے جو ہماری قیادت نے کی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ثابت ہوئی ہے کہ جب حضور کی ناموس کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے اور حضور کی ناموس کے لیے جذباتی ہوتا ہے تو اس کا جذباتی ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ جب سیٹوں کے لیے جذباتی ہوا جا سکتا ہے تو حضور کی ناموس کے لیے جذباتی ہونا تو ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اسی طرح جذباتی ہوتے رہیں گے۔ ہمیں جذباتی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی روکتا ہے تو اپنے کارکنان کو روکے جو دنیا کے لیے جذباتی ہو رہے ہیں۔ ہم حضور کے دین کے لیے جذباتی تھے، جذباتی ہیں، جذباتی رہیں گے۔ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جذباتی تھے، جذباتی ہیں اور جذباتی رہیں گے، اور ہماری رگوں میں اسی طرح خون حضور کی ناموس کے لیے جوش مارتا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آداب عرض ہے۔